दुनिया में जितने भी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं उनमें एक इग्वाना भी है जो काफी अमेजिंग रेप्टाइल है। गैलापागो आइलैंड्स और उससे घिरे समुद्र के गहराइयों में गोता लगाने से लेकर तेज भागने वाले सांपों से जान बचाना और उसकी तीसरी आंख इसे एक शानदार जानवर बनाती है, जिसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। और यह भी कि मरीन इग्वानास को गॉडजिला ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड क्यों कहा जाता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मरीन इग्वानास पे बात करने से पहले यह बता दूं कि 6 जनरल टाइप के इग्वानास होते हैं। चकवालास इग्वानास, डेजर्ट इग्वानास, लैंड इग्वानास, मरीन इग्वानास, स्पाइनी टेल्ड इग्वानास एंड रॉक इग्वानास। इग्वानास कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी इनका शारीरिक तापमान वातावरण के हिसाब से बदल सकता है। इग्वाना दुनिया के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां का तापमान ज्यादा होता है, जैसे कि मोहावे डेजर्ट से लेकर गैलापागो आइलैंड्स और मेक्सिको। लेकिन इन सभी इग्वानास में मरीन इग्वाना सबसे ज्यादा यूनिक होता है, क्योंकि यह इकलौता लिजर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ गैलापागो आइलैंड और उससे घिरे समुद्र में रहता है। यूं कहें तो यह एक इकलौता सी लिजर्ड है जो समुद्र की 30 फीट तक गहराई में जा सकता है और लगभग 10 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता है। क्योंकि यह जब नीचे जाता है तो इसे रेड और ग्रीन एल्गी की तलाश रहती है, जिस पे वो डिपेंड करता है भोजन के लिए। कुछ रिसर्च की माने तो मरीन इग्वानास 45 मिनट तक अपनी सांसें रोके रख सकता है। मरीन इग्वाना एक बड़ी प्रजाति है इग्वाना की, और इस प्रजाति की एक नर की लंबाई 5 फीट तक हो सकती है। मरीन इग्वानास कई अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोरल रेड, फॉरेस्ट ग्रीन, रॉक ग्रे एंड ब्लैक। यह निर्भर करता है कि वह किस आइलैंड में पाए जाते हैं। वैसे तो समुद्र में उन्हें ज्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन कई बार वो सी लायंस का शिकार जरूर हो जाते हैं। लेकिन जमीन पर आते ही उन पे खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बाज, सांप और कैट्स उन पर घात लगाकर बैठे रहते हैं। जब बात उनकी जान पर बन जाती है तब वे लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने की कोशिश करते हैं। मरीन इग्वानास समुद्री टर्टल की तरह ही जमीन पर अपने अंडों को गड्ढा बनाकर छिपा देती है और उन्हें बालू मिट्टी से ढक देती है। और जब बच्चे अंडों से बाहर आते हैं तब वे मौका देकर किसी तरह सांप जैसे शिकारियों से बचकर अपने ग्रुप में जा मिलते हैं। लेकिन कई बार इस दौरान वे शिकार भी हो जाते हैं। मरीन इग्वानास की नाक ब्लंट एंडेड होती है, जिससे कि समुद्र की सतह पर पड़े पत्थरों में जो एल्गी उगते हैं उन्हें वो खा सके। मरीन इग्वानास की एक खासियत यह भी है कि एल्गी खाते खाते उनकी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट जमा हो जाता है, जिसे वो छींक कर यानी स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रोसेस में उसकी मदद करते हैं उनके 2 स्पेशल ग्लैंड्स जो उनकी नॉस्ट्रिल में होते हैं। कभी कभी स्नीजिंग के दौरान वो सॉल्ट दूसरे इग्वाना के सर पर जा गिरता है, जिससे एक व्हाइट पैच जैसा अपीयर होता है उनके फोरहेड में, और उनके कांटेदार सर डायनासोर के सर जैसा नजर आता है। समुद्र में तैरने के दौरान मरीन इग्वानास अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, बदले में अपने पूंछ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से तैरते वक्त बेबी गॉडजिला जैसे नजर आते हैं। कुछ साल पहले एक स्कूबा डाइवर ने
वीडियो में एक मरीन इग्वाना को कैप्चर किया था जो बिल्कुल गॉडजिला जैसा प्रतीत हो रहा था। अब बात करते हैं ग्रीन इग्वानास की, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। मरीन इग्वानास से हटके ग्रीन इग्वानास पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन यह तैर भी सकते हैं। ज्यादातर इन्हें उन पेड़ों पर देखा गया है जो पानी के ऊपर होता है, ताकि खतरा दिखने पे यह पानी में कूद जाए और तैरकर भाग सके। ग्रीन इग्वानास को कभी कभी 40 फीट ऊपर से भी गिरते हुए देखा गया है, वह भी सूखी जमीन पर, और इस मामले में भी वह बचकर निकल जाते हैं। ग्रीन इग्वानास लार्जेस्ट इग्वाना की स्पीसीज है, जिसकी लंबाई 6.5 फीट तक की होती है, जिसका आधा हिस्सा उनका टेल होता है, जिसका काम वे अपने आप को बैलेंस करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। अगर कभी कोई प्रेडेटर तेज भागते हुए इग्वाना को पूंछ से पकड़ लेता है तो वह अपने पूंछ को खुद से अलग कर लेता है। बाद में उसकी पूंछ रिजेनरेट हो जाती है। ग्रीन इग्वानास प्राइमरीली फूड के लिए स्मॉल इंसेक्ट्स और प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ग्रीन इग्वाना को सबसे ज्यादा खतरा इंसानों को छोड़कर लार्ज बर्ड्स से होता है, और इसी खतरे को पहले से भांपने के लिए ग्रीन इग्वानास के पास एक तीसरी आंख होती है, जो उसके सर के टॉप पे होती है, जिसे पीनियल आइज कहा जाता है, और यह परफेक्ट काम करती है बाज के हमले को नोटिस करने के लिए। मरीन इग्वाना की तरह ही ग्रीन इग्वानास को भी बड़े बड़े सांपों से लड़ना पड़ता है। ग्रीन इग्वानास का रंग हमेशा ग्रीन नहीं होता है, वह बदलते रहता है शारीरिक तापमान और आसपास के वातावरण के हिसाब से। आमतौर पर 7 साल की उम्र तक ग्रीन इग्वानास का रंग ग्रीन ही रहता है, उसके बाद रंग बदलने लगता है। इग्वानास की बॉडी में एक ड्यूलैप होती है, यानी स्किन फोल्डिंग गले के पास, जिसका इस्तेमाल वह फीमेल इग्वानास को मेटिंग के लिए बुलाने और टेरिटरी पर अपना डोमिनेंस शो करने के लिए करते हैं। यह ड्यूलैप का इस्तेमाल वे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी करते हैं। जब उनकी बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है तब वे अपने ड्यूलैप को फैला देते हैं, जिससे जल्दी हीट लॉस हो सके, और जब इन्हें ठंड लगती है तब ये अपने ड्यूलैप को सूरज की रोशनी की तरफ कर देते हैं, जैसे कि एक सोलर पैनल होता है। ज्यादातर इग्वानास स्पीसीज की पीठ पर कांटे होते हैं, लेकिन डेजर्ट इग्वाना और चकवाला इग्वानास के पास यह कांटे और स्पाइन एब्सेंट होते हैं। आजकल लोग इग्वानास को पेट की तरह पाल रहे हैं और इन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं, क्योंकि यह काफी क्यूट सा एनिमल है। इग्वानास आपस में लड़ते हैं 2 ही चीजों के लिए, एक फीमेल से मेटिंग के लिए और दूसरा एक परफेक्ट जगह के लिए जहां वो बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले सके। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और यार प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.